एक इंसान जो पिछले 14,000 सालों से जिंदा है, जिसने अपनी आंखों के सामने कई युगों को बदलते हुए देखा, वो न सिर्फ गौतम बुद्ध का शिष्य बना, बल्कि वो जीसस क्राइस्ट के बारे में भी सब कुछ जानता है। कहानी की शुरुआत होती है प्रोफेसर जॉन से, जो आज अपना घर शहर हमेशा के लिए छोड़कर किसी दूसरी जगह जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। पर तभी उनके कॉलीग्स आ जाते हैं। दरअसल जॉन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। उसके कॉलीग्स यहाँ पर उसे फेयरवेल पार्टी देने के लिए आए हैं। अब सब के सब घर के अंदर जाते हैं। तभी जॉन का कॉलीग बोलता है कि तुम्हें अपना घर, जॉब, शहर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अगर आज से 10 साल पहले जब तुम जवान थे तब तुमने ऐसा किया होता तो समझदारी की बात होती, पर इस वक्त ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ पर एक और प्रोफेसर होती है। वो कहती है कि जॉन पिछले 10 सालों से बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा लगता है मानो उसकी उम्र एक दिन भी ना बढ़ी हो। कॉलेज में जितने भी लेक्चरर्स हैं सब के सब इस राज को जानना चाहती हैं। जॉन बस इतना ही कहता है कि मेरे कदम एक जगह पर नहीं टिकते, इसीलिए मुझे जाना होगा। अब यहाँ पर जब सबके सब बैठे होते हैं तभी इनमें से एक प्रोफेसर को जॉन के घर में पत्थर का एक औजार मिलता है जिससे खुदाई की जाती है। और ये औजार होता है पाषाण युग का, यानी कि आज से 11.5 से 17,000 साल पुराना। इसे देखकर सब बहुत अचंभित होते हैं। साथ ही जॉन यहाँ पर कुछ परेशान भी लग रहा होता है। इसीलिए सब उससे पूछते हैं कि अगर तुम्हारे दिल में कुछ है या तुम कुछ बताना चाहते हो तो तुम अपने दिल की बात हमसे शेयर कर सकते हो। जॉन कहते हैं कि हाँ, मेरे दिल में कुछ है जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो कहता है कि मैं आपसे एक सिली क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपको पता चले कि कोई पाषाण युग से अब तक जिंदा है तो आपको कैसा लगेगा? जॉन के सवाल पर वहीं पर बैठा एक प्रोफेसर कहता है, क्या तुम किसी साइंस फिक्शन किताब पर काम कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो ये बहुत अच्छा प्लॉट है। वैसे मेरी राय से अगर कोई इंसान 14,000 सालों से जिंदा है तो उसकी जो नॉलेज होगी वो सबको चकित करने वाली होगी। यहीं पर एक बायोलॉजिस्ट भी होता है। वो कहता है कि हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उसके हिसाब से इंसान 190 सालों तक जिंदा रह सकता है। पर जिस तरह से हम अल्कोहल पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ये एक तरह का स्लो पॉइजन है जो धीरे धीरे हमारे शरीर को मारता है। लेकिन ये भी सच है कि अगर किसी इंसान की बॉडी परफेक्टली फंक्शन करे तो वो हजारों साल तक जी सकता है, क्योंकि हर 24 घंटे में पेनक्रियास के जो सेल्स होते हैं वो पूरी तरह से बदल जाते हैं। 3 दिन में स्टमक की सारी लाइंस और 7 साल में इंसान की पूरी बॉडी। अगर किसी का शरीर परफेक्टली डिटॉक्स करे, परफेक्टली सेल्स को दोबारा बनाए तो इंसान लंबे वक्त तक जी सकता है। हमारा एक युग था जब जादू टोना होता था, एक युग साइंस का हुआ। ऐसा भी वक्त था जब कोलंबस अपनी जर्नी पर गया था तो लोगों ने उसे पागल समझा था। जॉन कहता है कि जब कोलंबस अपनी जर्नी पर गया था तो मैं भी उसके साथ था। उस वक्त सबको ऐसा लगता था कि धरती फ्लैट है, मैं भी उन्हीं में से एक था। और जब मैं कोलंबस के साथ समंदर की यात्रा कर रहा था तो मैं हमेशा ये सोचा करता था कि धरती एक पॉइंट पर आकर खत्म हो जाएगी और हम किसी छोर से नीचे गिर जाएंगे। जॉन के कहने के बाद सब के सब पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। वो सब उसे हैरानी से देखते हैं। तभी बायोलॉजिस्ट उसे कहता है, इसका मतलब तुम गुफाओं के आदि मानव हुए। जॉन नीचे झुकता और मुंह से अजीब सी आवाज निकालता है जिससे यहाँ पर सब के सब हंसने लगते हैं। तभी यहाँ पर एक लेडी जो अंदर गई होती है वो बाहर आती है। वो पूछती क्या हुआ? इन्हीं में से एक प्रोफेसर उसे बताता है कि जॉन अपनी उम्र 14,000 साल बता रहा है। वो लेडी कहती है कि जॉन तुम 900 दिन पुराने भी नहीं लगते। अब सबको जॉन की कहानी, उसकी थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, इसीलिए वो आगे भी सुनना चाहते हैं। जॉन बताता है कि हर 10 सालों में मैं अपनी जगह बदल देता हूँ क्योंकि मेरी उम्र नहीं बढ़ती, और अगर मैंने जगह नहीं बदली तो लोग मेरे सीक्रेट को जान जाएंगे। जब हजारों साल पहले मैं पैदा हुआ था तो मैं 35 साल की उम्र तक बढ़ता रहा, लेकिन 35 साल के बाद मेरी उम्र बढ़ना बंद हो गई। मेरे आदिवासी साथी जिनके साथ मैं गुफाओं में रहता था वो मेरे सामने बूढ़े हो गए, पर मैं ज्यों का त्यों रहा। इसके बाद मेरे साथियों ने मुझे भगा दिया। उन्हें लगता था कि मैं उनकी उम्र चुरा रहा हूँ। हालांकि मुझे हर एक बात याद नहीं है, लेकिन मेरी जिंदगी में जो जो बड़े इवेंट्स हुए उनकी हल्की हल्की यादें मेरे दिमाग में आज भी है। मैं वक्त के साथ साथ आगे बढ़ता रहा, मैं समय समय पर जगह बदलता रहा। शुरू के 2000 साल बहुत ठंडे थे, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, ग्लेशियर्स थे। धीरे धीरे ग्लेशियर्स पिघलने लगे, समंदर विजिबल होने लगे और कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से अलग होने लगे। तभी एक प्रोफेसर कहता है कि हमने सब कुछ किताबों में पढ़ा है। जॉन कहता है किताबों से मैं अपनी मेमोरी को रिकलेक्ट कर पाया हूँ, नहीं तो 14,000 साल पुरानी बातों को याद रखना पूरी तरह से नामुमकिन है। यहीं पर बैठी एक लेडी पूछती है कि उस वक्त में क्या तुम्हारे दिमाग में कभी ये सवाल नहीं आए कि ये सब कौन कर रहा है? जॉन बताता है कि उस युग में हम आसमान की तरफ देखते थे और हम बहुत हैरान होते थे। हम सबको ये लगता था कि आसमान में बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने हम सबको इस धरती को बनाया है। शुरू में मुझे लगता था कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, शायद मैंने बहुत गलत काम किए, इसलिए मैं श्रापित हूँ, मैं कभी मर नहीं सकता। मुझे कभी ऐसा भी लगता था कि एक वरदान है। इसके बाद जॉन से उसके साथी कई सारे सवाल पूछते हैं। जॉन के पास हर एक सवाल का सही सही जवाब होता है। जॉन का साथी उससे पूछता है कि तुम हमें सब कुछ क्यों बता रहे हो? जॉन कहता है क्योंकि मैं तुम सबको मैं बनकर गुड बाय करना चाहता हूँ, ना कि कोई अजनबी बनकर, इसीलिए मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ सच बता रहा हूँ। जॉन अब सबको बताता है कि मैंने शुरू में पूरब की तरफ बढ़ना शुरू किया क्योंकि पूरब की तरफ से सूरज निकलता था। मुझे ऐसा लगता था कि पूरब की तरफ गर्म होगा। मैंने पूरब की तरफ बढ़ते हुए पहली बार ओशियन देखा। इसके बाद युग बदला और ब्राउन एज आया। मैंने पूरब की तरफ बढ़ते हुए उस युग की सभी धातुओं को, कॉपर को, टिन को, सबको बेचा, इन सब का व्यापार किया, अलग अलग भाषाएं भी सीखी। और वक्त बदलने के साथ लोग विकसित हुए, वो शहरों में रहने लगे जहाँ पर मुझे अपनी पहचान छुपाने में बहुत मुश्किल होती थी। इसीलिए मैं एक जगह बहुत लंबे समय तक नहीं रुक पाता था। मैंने कई बार अपनी मौत की झूठी खबर भी फैलाई। नकली दस्तावेज बनाने के लिए मुझे कुछ वक्त तक जेल में भी रहना पड़ा। मैं 2000 सालों तक सुमेरियन था, जो कि आप जानते हैं कि धरती की शुरुआती वक्त की सभ्यता है। इसके बाद मैं बेबीलोन रहा। ईस्ट में आगे बढ़ता हुआ मैं हिंदुस्तान पहुंच गया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि ये वक्त बुद्धा का था। मैं वहाँ पर गौतम बुद्ध से मिला। वो बहुत ही अनोखे इंसान थे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में उन जैसा इंसान कभी नहीं देखा था और ना उनके बाद कभी देख पाया, इसीलिए मैं उनका शिष्य बन गया। जब तक वो जिंदा रहे मैं उनके साथ सीखता रहा। वो जानते थे कि मेरे अंदर कुछ अलग बात है, हालांकि मैंने कभी उन्हें बताया नहीं था। अब यहाँ पर एक प्रोफेसर जॉन को बोलता है कि अगर हमने तुम्हारा सीक्रेट सबको बता दिया तो क्या होगा? जॉन कहता है कि तुम्हारी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। है मैं आज तुम सबको इस बात पर यकीन दिला भी दूं, पर जैसे जैसे वक्त बीतेगा तुम्हें ये एक कहानी से ज्यादा कुछ भी नहीं लगेगा। अब जॉन की बात से यहाँ पर कुछ लोग नाराज हो जाते हैं और तभी यहाँ पर एक और मेहमान आ जाता है जिसका नाम विल होता है। ये एक साइकाइट्रिस्ट है। दरअसल यहीं पर बैठे कुछ लोगों में से एक ने विल को बुला लिया था क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जॉन की दिमागी हालत खराब हो रही है। अब विल को बताया जाता है कि जॉन का दावा है कि वो पिछले 14,000 सालों से जिंदा है। विल जॉन से पूछता है, क्या तुम कभी सीरियसली बीमार हुए हो? जॉन बताता है कि हाँ, पिछले 100 सालों में मुझे टाइफॉइड, येलो फीवर, स्मॉल पॉक्स और ब्लैक प्लेग हुआ है। विल पूछता है कि अगर तुम्हें स्मॉल पॉक्स हुआ है तो तुम्हारे शरीर पर कोई भी निशान क्यों नहीं है? जॉन कहता है कि मेरे शरीर पर निशान नहीं आते। जॉन ये भी बताता है कि मैंने 10 अलग अलग फील्ड्स
साइंस में डिग्रियां ली हैं उसमें एक बायोलॉजी की भी डिग्री है जो मैंने सन 1840 में ली थी। लेकिन जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की वक्त आगे बढ़ता गया और मैंने जो भी स्टडी किया था वो सब कुछ पुराना हो गया। जॉन की इन बातों से विल जो कि साइकाइट्रिस्ट है वो परेशान हो जाता है। वो जॉन से कहता है जैसा कि तुमने हमें बताया कि तुम्हारे शुरुआती साथी जो तुम्हारे साथ गुफाओं में रहते थे उनका ये मानना था कि तुम उनकी आत्मा चुराते हो, उनकी उम्र चुराते हो सकता है कि ये सच हो। तुम्हारे पास कोई ऐसी साइकिक शक्ति हो जिससे तुम्हें सब कुछ करते हो, जैसे कि वैम्पायर क्या करते थे जो दूसरों का खून पीते थे, साथ ही साथ उन लोगों की उम्र वैम्पायर को लग जाया करती थी। इसके बाद विल अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालता है और जॉन की तरफ तान देता है। वो कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मरते हो कि नहीं। जॉन कहता है मैंने कभी नहीं कहा कि मैं अमर हूँ। विल कहता है कि मैं तुम्हारे हाथ पर गोली चलाकर देखूंगा, देखता हूँ कि तुम्हारे घाव भरते हैं कि नहीं। सब विल को ऐसा करने से मना करते हैं। विल भी अब घर से बाहर निकल जाता है। जॉन को बताया जाता है कि विल की पत्नी की मृत्यु हो गई, उसे कैंसर था। जॉन समझ जाता है कि विल अपनी पत्नी की मृत्यु से परेशान है, इसीलिए भागता उसके पास जाता है और उससे उसकी रिवॉल्वर मांगता है। विल उसे अपनी रिवॉल्वर दे देता है। जॉन देखता है कि उस रिवॉल्वर के अंदर एक भी गोली नहीं है। जॉन अब वापस घर के अंदर आ जाता है। उसके जितने भी कोलिग्स हैं वो जॉन से आगे की कहानी सुनना चाहते हैं क्योंकि सबको ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही होती है। जॉन बताता है कि 17वीं शताब्दी में मुझे एक आदमी मिला था। मुझे लगा कि जो शक्तियां मेरे अंदर हैं, जिस तरह से मैं एक लंबी जिंदगी जी रहा हूँ उसी तरह से वो भी जी रहा है। हम दोनों ने 2 दिनों तक बातें की, एक दूसरे को कंफर्म भी किया और जब हम अलग हुए हमने वादा किया कि हम दोनों एक दूसरे के टच में रहेंगे। पर इसके बाद हम कभी नहीं मिले। 200 सालों के बाद मुझे लगा कि मैंने उसे एक रेलवे स्टेशन पर देखा, पर इससे पहले कि मैं उस तक पहुंच पाता वो भीड़ में कहीं गायब हो गया। इसके बाद जॉन से पूछा जाता है क्या तुम धार्मिक हो। जॉन कहता है मैं किसी धर्म पर विश्वास नहीं करता। जॉन से पूछा जाता है क्या तुम ईश्वर पर विश्वास रखते हो। जॉन कहता है ईश्वर पर विश्वास रखने के लिए आपको किसी कल्पना की जरूरत नहीं होती। अगर ईश्वर है तो वो आपके चारों तरफ होगा। जॉन का कॉलीग उससे पूछता है क्या तुम जीसस के वक्त में किसी ऐसे कैरेक्टर से मिले थे जिसका जिक्र बाइबल में है। जॉन कहता है कि हाँ। वो जॉन से इस बारे में आगे पूछना चाहते हैं पर जॉन कहता है कि नहीं, ये हमारी डिस्कशन को एक दूसरी डायरेक्शन में ले जाएगा जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। जॉन के सभी साथी उसे फोर्स करते हैं। जॉन बताता है कि बाइबल में जितने भी इवेंट्स आप पढ़ते हो वो सब के सब हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जिन्हें बदलकर बाइबल में लिखा गया है। बाइबल सिर्फ एक मिथ है। ये सुनने के बाद यहाँ पर एक लेडी बैठी होती है जिसका नाम एडिथ होता है। वो खड़ी हो जाती है क्योंकि वो बहुत धार्मिक होती है और वो धर्म के बारे में इस तरह की कोई भी बात नहीं सुनना चाहती। लेकिन उसके बाकी साथी उसे समझाते हैं क्योंकि उन्हें जॉन की कहानी बहुत अच्छी लग रही होती है। वो जॉन से आगे की कहानी पूछते हैं। जॉन बताता है कि इंडिया में गौतम बुद्ध का डिसाइपल यानी कि शिष्य बनने के बाद मेरे अंदर बहुत बदलाव आया। मैंने बहुत सी अच्छी बातें सीखी। 500 सालों बाद में मेडिटेरियन वापस आ गया जहाँ पर अब रोमन एम्परर्स का कब्जा था। चारों तरफ कत्लेआम था। ऐसे में मैंने तय किया कि गौतम बुद्ध से जो कुछ मैंने सीखा है उसे मॉडर्न तरीके से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैंने ऐसा ही किया। मेरे सारे विचार रोम एम्परर के खिलाफ थे, इसीलिए उन्होंने मुझे क्रूसीफाइड कर दिया यानी कि सूली पर चढ़ा दिया। ये सुनने के बाद सब के सब कमरे में एकदम खामोश हो जाते हैं। एडिथ जिसका क्रिश्चियनिटी पर बहुत विश्वास है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी क्रिश्चियनिटी को स्टडी किया है, वो कहती है कि मुझे पता था तुम अपने आप को जीसस क्राइस्ट कहोगे। जॉन कहता है कि मैंने अपने बारे में कभी भी ऐसा नहीं कहा था। ये एक ऐसा मेडल है जो लोगों ने मुझे अपने आप दे दिया। जब मुझे क्रूसीफाइड यानी कि सूली पर चढ़ाया गया तो मैंने अपनी बॉडी के पेन को ब्लॉक कर दिया जो मैंने तिब्बत इंडिया में सीखा था। वहाँ मैंने अपनी बॉडी के प्रोसेस को स्लो करना भी सीखा था। मैंने ऐसा ही किया। सबने सोचा कि मेरी मृत्यु हो गई है। मुझे क्रॉस के साथ एक गुफा में रख दिया गया। जल्दी मेरी बॉडी पूरी तरह से नॉर्मल हो गई जो कि मेरी ट्रेनिंग का एक हिस्सा था जो मुझे इंडिया में मिली थी। पूरी तरह से ठीक होने के बाद मैं उस गुफा से चुपके से हमेशा के लिए निकल जाना चाहता था, पर गुफा के बाहर मेरे कुछ शिष्य यानी कि डिवोटी थे, उन्होंने मुझे देख लिया। हालांकि मैंने उन सबको सच बताने की कोशिश की पर मेरी वापसी से वो इतने खुश थे कि वो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते थे। उन्हें ऐसा लगा कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। वो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते थे, इसीलिए मैं हमेशा के लिए सेंट्रल यूरोप आ गया। मैं कभी भी पानी के ऊपर नहीं चला और ना ही कभी मैंने किसी मरे हुए इंसान को जिंदा किया है। हाँ, मुझे कुछ चीजें पता थी जो मैं लोगों को बताता था, जैसे अच्छी डाइट, अच्छा लाइफस्टाइल, जिससे लोग बेहतर महसूस करते थे। एडिथ ये सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो कहती है ये नहीं हो सकता। यहीं पर एक प्रोफेसर कहता है कि मैं तुम्हारे हाथों के निशान देखना चाहता हूँ जहाँ पर कीले ठोक कर तुम्हें सूली पर चढ़ाया था। जॉन कहता है कि मेरे शरीर में कभी भी निशान नहीं बसते। जॉन यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को पेगन माइथोलॉजी से भी कंपेयर करता है। पेगन माइथोलॉजी के हिसाब से कई सारे गॉड थे जबकि क्रिश्चियनिटी सिर्फ एक ही गॉड पर विश्वास करती है। यहाँ पर जो प्रोफेसर डैन होते हैं वो जॉन की बात को सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी के जो शुरुआती लीडर्स थे उन्होंने हिब्रू में लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट्स को फेंक दिया था। इसके बाद उन्होंने पेगन धर्म से बहुत सारी चीजें ली जो उन्होंने अपने धर्म में डाली। साथ ही वो ये भी बताता है कि जीसस क्राइस्ट की और गौतम बुद्ध की जो टीचिंग्स थी वो बिल्कुल सेम थी। इन दोनों ने काइंडनेस यानी कि दया, सहन शक्ति, भाईचारा और प्यार का संदेश फैलाया। जॉन कहता है कि मैंने यही सब बातें बताई थी लेकिन बाद में अलग अलग कहानियां बन गई। प्रीस्ट ने हेवन और हेल बनाया ताकि वो लोगों को इसका लालच या डर दिखाकर उनके ऊपर रूल यानी कि हुकूमत कर सके। अब यहाँ पर विल भी वापस आ जाता है। विल वही साइकाइट्रिस्ट है जिसने जॉन के ऊपर रिवॉल्वर तानी थी। एडिथ जॉन से कहती है कि हम पिछले 2000 सालों से क्रिश्चियनिटी पर विश्वास कर रहे हैं। जॉन बताता है कि हमारे इतिहास में बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जिन्होंने एक बहुत लंबे काल तक किसी चीज पर अपना विश्वास रखा, उसके बाद उनका विश्वास बदल गया। जितने भी चर्च इस दुनिया में बने हैं उनका आधार सिर्फ परियों की कहानियां हैं। यहाँ पर जॉन से पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम जीसस कैसे पड़ा। जॉन कहता है कि मैंने हमेशा अपना नाम जॉन ही बताया, पर जब चारों तरफ मेरे दोबारा जिंदा होने की खबर फैली तो मेरे नाम में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। हिब्रू में मुझे यूहन्ना कहा गया यानी कि गॉड इज ग्रेशियस। इसके बाद कई बार अलग अलग समय में लोगों ने मुझे देखा। लोगों को विश्वास हो गया कि मैं अमर हूँ, जिससे उन्हें लगा कि गॉड इज साल्वेशन यानी कि ईश्वरी मोक्ष है, जिसे हिब्रू में यशुआ कहा जाता है। इसके बाद ग्रीक में बदल के एसस हो गया और इसी तरह से लैटिन में जीसस। एडिथ कहते कि ये सच नहीं हो सकता। जॉन बताता है कि एक दिन एक पहाड़ी पर मैंने जो सीखा था वो मैं लोगों को बता रहा था। वहाँ पर कुछ ही लोग बैठे थे। तब मैंने उन्हें एक चॉइस दी थी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ। आज वही चॉइस मैं तुम्हें भी देता हूँ। यहाँ पर जॉन की बातों में, उसकी आवाज में, उसके चेहरे पर वो गहराई होती है कि सबको अब विश्वास हो जाता है कि जॉन जो भी कह रहा है वो सब कुछ सच है और पिछले 2000 सालों से जिस धर्म पर वो विश्वास कर रहे थे, जिस बाइबल को फॉलो कर रहे थे, वो एक कहानी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सब बहुत इमोशनल होते हैं जैसे उनका विश्वास पूरी तरह से टूट गया हो। पर विल जो कि साइकाइट्रिस्ट है उसे जॉन की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। वो जॉन से कहता है कि तुम्हें सबको सच बताना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी कहानी तुमने इसलिए बनाई है ताकि तुम्हें अटेंशन मिल सके, सबको फाइनल क्लोजर चाहिए। जॉन विल के रिस्पॉन्स से कुछ देर
देर तक सोच में पड़ जाता है और इसके बाद कहता है कि हाँ ये कहानी थी, मैं सिर्फ तुम लोगों को एक कहानी सुना रहा था। ये सुनकर सब के सब बहुत डिसअपॉइंट होते हैं और एक एक करके यहाँ से वापस चले जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ जॉन और उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो दोनों बचते हैं। जॉन की गर्लफ्रेंड को अब भी विश्वास होता है कि जॉन ने जो कुछ कहा था वो सच कहा था। वो जॉन से पूछती तुमने अपने नाम कितनी बार बदले? जॉन कहता है कि मैंने अपना नाम कभी नहीं बदला, सिर्फ सरनेम बदले। वो एक एक करके उसे अपने सरनेम्स बताता है और वो ये भी कहता है कि आज से 60 साल पहले जब मैं हॉवर्ड में पढ़ाता था तब मेरा नाम जॉन थॉमस पार्टी था। जॉन जब ये बात कहता है तो पीछे विल भी खड़ा होता है, वही साइकियाट्रिस्ट जिसे जॉन की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। पर ये नाम सुनने के बाद वो पूरी तरह से हिल जाता है। वो कहता है ये नहीं हो सकता, क्या तुम वहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ाते थे? जॉन कहता है कि हाँ। विल कहता है कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। जॉन कहता है कि तुम्हारी मॉम का नाम नोला था। विल कहता है कि मेरे जन्म से पहले हमारे पास एक डॉग था, उसका नाम क्या था? जॉन बताता है कि उसका नाम वूफी था। ये सच होता है। पूरी सच्चाई जानने के बाद विल बहुत इमोशनल हो जाता है। वो कहता है कि तुमने मेरी मॉम को छोड़ दिया, तुम हमें छोड़कर चले गए थे। जॉन कहता है कि अब तुम्हें पता है कि मैं क्यों छोड़कर गया था। विल का इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है जिससे उसे हार्ट अटैक आ जाता है और विल की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद एम्बुलेंस आती है और विल की डेड बॉडी को ले जाती है। जॉन की गर्लफ्रेंड सैंडी जो उसके साथ है वो जॉन से कहती है कि शायद पहली बार तुमने अपने किसी बेटे को अपने हाथों में मरते हुए देखा है। जॉन कहता है कि हाँ। जॉन इसके बाद अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और थोड़ा सा आगे बढ़ता है। इसके बाद वो कुछ सोचता है। दरअसल वो सैंडी का इंतजार कर रहा है और सैंडी भी उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ चलती है, यानी कि आने वाले समय में ये दोनों एक साथ रहेंगे। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2007 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.9। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।